आप जो बता रहे हैं कि देखिए उधर इंडियन की तादाद हमसे ज़्यादा, उनका जितना इन्फ्लुएंस है वो गूगल पे काबिज़ हो गए हैं, वो उनके कांग्रेस पे काबिज़ होते जा रहे हैं, बाकी जगहों पे, और हमारी पाकिस्तानी। तो इसका तो मतलब ये है कि ये लॉबिंग का मुकाबला कभी हम जीत ही नहीं सके, बराबर ही नहीं कर सकते। तो फिर बेहतर ये नहीं है कि पाकिस्तान अमेरिका से मज़ीद किसी खैर की तवक्को ना रखे और अपना रुख रखे चीन, रूस, इस तरह के दोस्तों की तरफ? वो तो आप कर ही चुके हैं, आपने डिसीजन तो ले चुके हैं आप पहले ही। उसको तो नजर आ रहा है कि आप अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि आप एक तो वैक्यूम आपको नहीं चाहिए था, बैलेंस करना चाहिए था जिस तरह इंडिया बैलेंस करता है। इंडिया ने सारा हाउदी मोदी करके नमस्ते डाना। यूँ है कि इंडिया सियाचिन पर वहाँ पर मौजूद तैनात फौजियों को सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड कर दी गई है। ये एक बड़ी खबर है और इसको ब्रेक किया फायर एंड फ्यूरी कोर। वहाँ पर मौजूद फायर एंड फ्यूरी कोर के जो नौजवान मौजूद हैं, उन्होंने वहाँ पर एंटीना लगाते हुए और वहाँ की पिक्चर्स शेयर करवाई हैं और ये बताया है कि अब उनको वहाँ पर सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट की सहूलत हासिल है। अच्छा, अब इससे वो क्या कुछ कर सकेंगे? इससे एक तो ये है कि वो अगर मैसेज भेजना चाहते हैं अपने हेडक्वार्टर कहीं पर भी इंडिया में, जिसको भी वो कोई मैसेज भेजना चाहते हैं तो वो मैसेज भेज सकेंगे। पहले ऐसी सहूलत कि फ़ौरी तौर पर मैसेज जो है वो पहुंचाया जा सके, ये नहीं थी। और इसके अलावा एक बड़ी उनको जो अब एक्सेस हासिल हो गई अपने ख़ानदानों तक, फैमिली तक, यानी ये कि वो अपने घर में भी बात कर सकते हैं उस इंटरनेट के थ्रू। अब इसके क्या पैरामीटर्स हैं, इसके क्या प्रोटोकॉल्स हैं, इस बारे में कोई डिटेल्स नहीं है। यानी क्या 24 आवर्स ये इंटरनेट की सहूलत उनको फराहम रहेगी? क्या वहाँ पर मौजूद हर जो भी लोग हैं उन सबको, जितने भी फ़ौजी हैं उन सबको इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी? क्या किसी भी वक्त वो ये इस्तेमाल कर सकेंगे? इसके क्या डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? क्योंकि जब ये आप सोशल मीडिया पे लिखते हैं तो बहुत से कमेंट्स भी उसके ऊपर होते हैं। तो कमेंट ये भी हुए कि ये एक बहुत बड़ी सहूलत है, बहुत बड़ी एक्सेस है, कि जहाँ हम एक तरफ देख रहे हैं कि जो कंट्रीज़ हैं वो तो अपने मुल्क के अंदर ही सबको, यानी अपनी पॉपुलेशन जो है, ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर इंटरनेट दिया जा सकता है, वहाँ पे भी इंटरनेट नहीं दे पा रहे। तो ये इंडिया का एक बड़ा काम है वहाँ की हुकूमत का। उन्होंने कर दिखाया है कि उन्होंने अपने द हाईएस्ट बैटल फील्ड जिसको कहा जाता है, वहाँ पर उन्होंने इंटरनेट की एक्सेस दे दी है। ये तो एक बिग अचीवमेंट है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दोस्तों, इस वक्त की कंडीशन तो ये है कि भारत की जो फौज है उसको सियाचिन पे भारत की हुकूमत ने इंटरनेट दे दिया। दिस इज द ब्रेकिंग न्यूज इन साउथ एशिया कि पाकिस्तान की फौज भी है, लेकिन पाकिस्तान की फौज के पास वहां पे इंटरनेट नहीं है। जो नीचे एरियाज में तो है, जो हमने सुना था, लेकिन ऊपर सियाचिन में जो है, सियाचिन ग्लेशियर जो है, जो कि ईस्टर्न करम करम रेंज है जो हिमालयाज की, जिसमें वो मौजूद है। और दुनिया, ये कहा जाता है कि जो सियाचिन है दैट इज द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड। और ये भी कहा जा रहा है कि और ये एक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस एक्टिवेट करना इज़ अ वेरी अपहिल टास्क। और इसके ज़ाहिर बात है, आई थिंक कोई भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क है, इंडियन आर्मी ने उसके कोलैबोरेशन के साथ ये किया है। और ये सारे का सारा जो गवर्नमेंट ओन्ड एक ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बेसिकली जो कंपनी है जो इंडियन गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है। और ये आप इमेजिन करें कि 19,000 फुट से ज़्यादा जगह के ऊपर जाके इस जिसे कह लें कि इस इंटरनेट को पहुंचाना, दैट्स अ हापिल टास्क। जबकि पाकिस्तान की सिचुएशन ये है कि इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने अपनी फौज के ऊपर हमला कर दिया। इमरान खान साहब जो हैं वो जनरल बाजवा के ऊपर और अपनी फौज के जो लोग हैं उनके ऊपर तो उन्होंने खुद ही, जिसे कहते हैं ना, सर्जिकल स्ट्राइक कर देना। वो समझते हैं कि ये जो फौज है ये मुझे दोबारा पावर में लेके आए, फौज मुझे दोबारा ताकत में लेके आए, तो मैं तब जाके फौज, क्योंकि फौज ने पहले इनकी मदद की इनको पावर में लाने में, जिसको हम एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं। अब एस्टैब्लिशमेंट ने माजी में जो मदद की है वो कह रहे हैं कि अब मुझे हटा दिया गया, तो मुझे दोबारा लाओ। अगर मुझे दोबारा नहीं लाओगे तो फिर मैं वो सारी कहानियां बताऊंगा जो तुमने मेरे साथ की, जो तुम मुझे पावर में लेके आने के लिए जो तुमने पापड़ बेले और बाकियों को मेरे से नुकसान पहुंचाया, बाकियों को तुमने चोर डिक्लेयर कराया और मुझे जो है वो पावर में लेके आए। मैं दुनिया को बताऊंगा, मैं पाकिस्तानियों को बताऊंगा। अब एक इंटरेस्टिंग टर्न है आया कि मैं एक इमरान खान का साहब का एक जलसा देख रहा था, क्योंकि वो जलसे बहुत ज्यादा करते हैं इमरान खान साहब।
क्योंकि उनको पता है कि मैं ज़िंदा रहूँगा तो जलसे करके ज़िंदा रहूँगा। तो उन्होंने कहा कि तुमको अगर कोई धमकियाँ करे फ़ोन करके और कोई अगर इंटेलिजेंस के लोग तुम्हें फ़ोन पे धमकियाँ करें, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई जो है, वो धमकियाँ करे तो तुम उल्टा उनको धमकियाँ दो। ये मुल्क तुम्हारा है।